एक बार एक नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ था जिस पर कई पक्षी रहते थे। एक दिन एक बूढ़ा गिद्ध वहां आया और पक्षियों से पूछा, क्या मैं इस पेड़ के खोल में रह सकता हूँ? सभी पक्षियों ने उसकी उम्र देखते हुए उसे अनुमति दे दी और अपने हिस्से के खाने में से उसे भी देने लगे। बूढ़े गिद्ध को बहुत अच्छा लगता था। वह सोचता, ये पक्षी कितने दयालु हैं। इसीलिए उसने तय किया कि जब वे अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाएंगे तो वो उनके बच्चों की रक्षा करेगा। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन एक बिल्ली वहां से गुजरी। उसने छोटे छोटे पक्षियों की पेड़ पर चहचहाने की आवाज सुनी और सोचा, यहाँ मुझे कुछ छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे खाने को मिल सकते हैं। उसे देखकर बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ा गिद्ध चिल्लाया, कौन है? बिल्ली ने सोचा कि उसे चालाकी से काम लेना पड़ेगा। उसने कहा, सुप्रभात श्रीमान। मैं बिल्ली हूँ। गिद्ध ने कहा, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वह बोली, श्रीमान मैं कुछ कहना चाहती हूँ, सुनिए, फिर चाहो तो मुझे खा लेना। गिद्ध ने सोचा, क्यों ना उसकी बात सुन ही ली जाए। बिल्ली बोली, मैं गंगा नदी के तट पर रहती हूँ। मैं बहुत धार्मिक हूँ और गंगा में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। गिद्ध ने कहा, पर मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं, क्योंकि तुम तो मांस खाती हो और यहाँ छोटे छोटे पक्षी रहते हैं। जाओ, यहाँ से भाग जाओ। बिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान मेरा विश्वास कीजिए, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ गंगा के किनारे बहुत सारी हरी भरी वनस्पति है। मैं केवल सब्जियाँ और फल खाकर अपना पेट भरती हूँ। बूढ़ा गिद्ध उसकी बातों में आ गया और उसे वहां रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन फिर बिल्ली अपने ऊपर काबू नहीं रख पाई और एक एक करके छोटे पक्षियों को खाने लगी। गिद्ध को इसका पता नहीं चला। जल्द ही पक्षियों ने देखा कि उनके बच्चों की संख्या कम हो रही है और उन्हें चिंता होने लगी। चालाक बिल्ली ने इस स्थिति को भांप लिया और वहां से भाग निकली। जब पक्षी अपने बच्चों को ढूंढते हुए गिद्ध के खोल के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां अपने बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई देखी। उन्होंने सोचा कि बूढ़े गिद्ध ने हमारे बच्चों को मारा है। गुस्से में आकर सभी पक्षियों ने मिलकर बूढ़े गिद्ध को मार डाला। गिद्ध को अनजान बिल्ली पर विश्वास करने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।